हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ के अंदर हम लोग हमारे पास 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे पोर्शन फिजिक्स केमिस्ट्री का होगा। केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए। बेसिक में क्या क्या पता होना चाहिए? एटम का स्ट्रक्चर। अगर आपको एटम का स्ट्रक्चर आता है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आती है, अगर आपको क्या आता है, वैलेंसी आती है, और अगर आपको क्या कहते हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह आता है, आप कंपाउंड बना लेते हो तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ पाओगे। बराबर है ना? तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। बेसिक फॉर क्लास 10th। सबसे पहले आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो है एटम का स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं एटम की, तो बेटा एटम क्या होता है हमारे पास? एटम सबसे टाइनी पार्टिकल जिसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे क्लास 9th में आप लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी एटम की, कि एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको हम और ज्यादा तोड़ नहीं सकते और जिसके और ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है। अनडिविजिबल, अनब्रेकेबल, ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल हो गया। ठीक है ना? लिख देते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड सेकेंड थिंग अनब्रेकेबल हो गया। बराबर है ना? ठीक है। अनडिविजिबल हो गया। ठीक है, ठीक है, लिख देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एटम के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा दिखता है? अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो बेटा एटम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है कि भैया बीच में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। एटम के बीच में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर होते हैं शेल्स। ऐसे। तो एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस और बाहर होते हैं शेल। ये सेंटर वाले को, जिसमें प्लस लिखा हुआ है, इसका नाम होता है न्यूक्लियस। क्या नाम होता है? न्यूक्लियस। तो एटम के सेंटर में होता है, इसका नाम होता है न्यूक्लियस। और एटम के बाहर होते हैं ये, जिन्हें कहते हैं हम लोग शेल्स। इन्हें बोलते हैं हम लोग शेल। तो ये हमारे पास है जिनको हम लोग कहते हैं शेल्स। शेल्स। बराबर है? तो एटम के बाहर अंदर हो गया, सेंटर में हो गया न्यूक्लियस, और एटम के बाहर क्या हो गए? ये शेल्स। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है। एक होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, और एक होता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन। एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन, और एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन। बराबर है? ठीक है। और शेल्स के अंदर क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन। सिंपल। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और इन शेल्स में कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। बराबर है ना? तो मैंने अब हम सभी ये तो जानते ही हैं कि एटम कैसा होता है। एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। यानी न्यूट्रल कौन होगा? जिसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा और उतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो वो चीज क्या होगी? न्यूट्रल होगी। बराबर है ना? ठीक है, बराबर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहां से एटम का स्ट्रक्चर तो हमें समझ में आ जाता है कि प्रोटॉन भैया न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, बाहर शेल्स में क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब एक और चीज समझने वाली बात है, यहां से आगे निकल के आती है कि एक होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो भैया ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखो, दरअसल ना हमारे पास तीन चीजें थी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। हम किसी को भी एटॉमिक नंबर बोल सकते थे, पर हमने क्या करा ना, सोच समझ के हमने प्रोटॉन को, दरअसल ना एटॉमिक नंबर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। बराबर ना? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज जस्ट नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। भैया एटॉमिक नंबर जैसी कोई चीज नहीं होती है। एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही कहते हैं। एक मिनट, तो मास्टर आप ये कहना चाह रहे हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 क्यों है? उसका एटॉमिक नंबर 1 इसलिए है क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है। बराबर है ना? ठीक है। तो इस हिसाब से हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 क्यों है? क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है।
इस हिसाब से आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर 26 प्रोटॉन है, बराबर है ना। तो सिंपल एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इतनी चीज समझ जाओगे, बिल्कुल समझ जाओगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे दिखाते हैं, Z से दिखाते हैं, बराबर है ना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर हमें समझ में आ गया, एटम का स्ट्रक्चर हमें पता लग गया कैसे कैसे होता है। 1 से लेकर 20 तक तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको याद ही होंगे एलिमेंट के नेम, बराबर है ना। एक बार इसे देख लो। तो बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक सबको पता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। 20 तक सबको याद होंगे, बिल्कुल होने चाहिए। अगली चीज है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, है ना। अगर आप लोगों को मैं बताता हूं कि थोड़ा ना केमिस्ट्री के अंदर ना डिफिकल्टी आती है बच्चा। डिफिकल्टी किस वजह से आती है, मैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर देता, पर कारण क्या है स्टार्ट ना करने का, बच्चा ना केमिस्ट्री को लेकर डरता बहुत है। डरता कैसे है, जैसे ही केमिस्ट्री का पहला पन्ना खोलोगे फर्स्ट चैप्टर का, तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड दिख जाएगा, आगे देखोगे जिंक सल्फेट दिख जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट दिख जाएगा, कॉपर, लेड आयोडाइड, बैरियम सल्फेट, ऐसे कंपाउंड दिखेंगे। अब इन कंपाउंड्स के लिए आपको पता भी तो होना चाहिए कि भैया सिंबल क्या होता है। तो हम वो बेसिक ही देख रहे हैं कि हम किसी भी कंपाउंड को आसानी से पढ़ सके, बराबर है ना। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की मैं बात कर रहा था। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होता है, आपके 10वीं क्लास के लेवल का क्या है कि भैया जो मैंने बताया ना, एटम्स के बाहर क्या होते हैं, शेल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। एक एटम के अंदर जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एटम का जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर है ना। इसका मतलब यह है कि अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके अंदर प्रोटॉन्स भी 11 होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। ठीक है भैया, जब तक उसने रिएक्शन नहीं करी, अगर उसने रिएक्शन कर ली तो फिर इलेक्ट्रॉनों का नंबर बदल सकता है, पर अभी फिलहाल ये समझो अगर उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन भी 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 11। अब इन 11 को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो बेटा देखो, पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करूं तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में भी 8 एंड सो ऑन, बराबर है ना। आपके यहां तक सिलेबस में 8 तक ही जाएगा, थर्ड वाले में 8 ही तक जाएगा, बराबर है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बांटेंगे। देखो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अगर 1 है तो पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, 2, पर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 1 ही होगा, तो 1 ही लिखना पड़ेगा हमें, तो हो गया 1। सेकेंड इज हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो अगर 2 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, पूरा भर गया भाई साहब। ये पहले वाले में 2 ही आते हैं और इसके पास 2 ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, पर पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो पहले वाले में 2 और अगले वाले में 1। आसान है, एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है, पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 1। ठीक है, अगला है, चौथा है बेरिलियम। क्या नाम है, बेरिलियम। तो चौथे का नाम है बेरिलियम। अब बेरिलियम के अंदर क्या है, पहले वाले में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो पहले वाले में गए 2 और अगले वाले में कितने, 8 आते हैं, पर 8 तो उसके पास नहीं है तो कितने जाएंगे, 2। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ी भी होगी और 9th में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। अगर बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में कितने जाएंगे, 3। बोरॉन पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 3। आसान है, ठीक है भैया। अब मैं बात कर रहा हूं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 4। नाइट्रोजन का पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 5, 2,6, 2,7। फ्लोरीन का 2,7 हो जाएगा। अब नियोन की अगर मैं बात करूं, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगी, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, है ना। अब 8 आ गए और दूसरे वाले में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। और तो सोडियम के लिए क्या होगा, पहले वाले शेल में 2, दूसरे में 8, 9 तो नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8, तो 1 किस में जाएगा, अगले वाले में। तो ये हो गया 2, 8, 1। आसान है, बिल्कुल आसान है। अगला मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो ये क्या हो जाएगा 2 8 2। अगला क्या होगा 2 8 3, अगला 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8 और पोटेशियम के में अब 8 हो गए, सॉरी आर्गन में अब 8 हो गए, तो पोटेशियम की बारी में क्या होगा 2 8 8, 1। आसान है, बिल्कुल आसान है बच्चा, बिल्कुल आसान है। और कैल्शियम के लिए क्या हो जाएगा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इसके लिए हो जाएगा 2 8 8, 2। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन हो गई, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, इसको सही कर लेना। ठीक है, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 बराबर है ना। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसको देख लेना। तो ये हमारे पास 20 तक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो गई, ये हमारे पास 20 तक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो गई, बराबर है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऐसे करके निकाल लोगे आप। ठीक है, आपको कुछ याद नहीं करना, 20 तक एटॉमिक नंबर याद करने, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन तो आप खुद निकाल लोगे। बात आती है वैलेंसी की, किसकी बात आती है, वैलेंसी की। अब वैलेंसी के अंदर सीन क्या होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो, हमें किसी की वैलेंसी को समझने से पहले ना, देखो वैलेंसी की डेफिनेशन आप लोग कहीं ना रट्टा मारी लेते हो कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाय एन एटम टू बिकम स्टेबल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। पर बात को समझो कि कोई भी एटम रिएक्शन कर क्यों रहा है। उदाहरण के तौर पे जो आप ये डेफिनेशन पढ़ रहे हो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लूज बाय एन एटम टू बिकम स्टेबल, तो भैया वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि वो गेन और लूज कर क्यों रहा है। तो यहां पे ना एक स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया होता है। स्टेबिलिटी का क्या होता है, क्राइटेरिया। क्लास 11th में जाओगे तो एक साइंटिस्ट आएंगे लुईस कौशल नाम के, तो उन्होंने ये बताया कि स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया ये होता है, हर एटम चाहता है उसका आउटर मोस्ट शेल फुलफिल हो, आउटर मोस्ट शेल पूरा भर रखा हो, है ना, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया। उदाहरण के तौर पे हमारे लिए स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, भैया हम हो, साथ में वो हो, जिंदगी अच्छी कटे, माँ बाप खुश रहे, पैसा अंधा आए, है ना। तो ये स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है ना। किसी का भक्ति में, किसी चीज में स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया अलग अलग है। उसी तौर पे सारे एलिमेंट्स के जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है वो ये है कि भैया उसका आखिरी वाला शेल पूरा भर रखा हो। अब आखिरी वाला शेल अगर पूरा भर रखा हो तो हाइड्रोजन के आखिरी में कितने हैं, भैया ये तो इसका पहला शेल है। अरे मास्टर, पहला ही तो इसका आखिरी हो गया, फिर इसमें एक है, कितने होने चाहिए, पहले में भरने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 2। तो यानी ये चाहेगा इसको एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, तो ये एक के लिए भटकेगा। ठीक है, इसके में 2 है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसके में आखिरी में 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 ऐसे चल रहा है ना। तो वैलेंसी के बारे में देखते हैं हम। ठीक है, तो वैलेंसी के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अगर हाइड्रोजन के आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने क्या बोला, इसको पूरा भरना अपना शेल। इसको अपना शेल पूरा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 और की जरूरत है। एक इसके पास है, इसको 1 और की जरूरत है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन कोई लेता है या देता है स्टेबल होने के लिए, उसी को उसकी वैलेंसी कहा जाता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, बराबर है, आसान है। मैं बात करता हूं हीलियम की। हीलियम के लिए बच्चा, हीलियम के लिए आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन है और पहले वाले शेल में तो बाजी आते ही 2 हैं। अगर 2 ही हैं और 2 ही आते हैं तो ये कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा भाई। अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो ये 0 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0, बराबर है। ये ऑलरेडी स्टेबल है ना। स्टेबल कौन है, जिसका आखिरी वाला शेल पूरा भर रखा है। ठीक है, अनस्टेबल कौन है, जिसका पूरा नहीं भर रखा है भाई। लिथियम 2,1। अब लिथियम की कहानी सुनना बहुत ध्यान से। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,1। ठीक, अब इसे अपना आखिरी वाला शेल पूरा भरना है। कायदे से अगर तुम देखो तो इसका आखिरी वाला शेल तुम कहोगे ये वाला है ना। आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आखिरी वाला शेल। अब ये सेकंड वाला शेल है। सेकंड वाले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 8। सेकंड वाले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा भैया। तो अगर कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका आखिरी वाला शेल पूरा भर जाए। या इसके पास एक और चारा भी तो है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या हो जाएगी, 2,0। और 0 वाले को तो हम शेल मानेंगे ही नहीं, इसको तो हम शेल नहीं मान। अब 0 यार इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसके अंदर, तो शेल क्यों मानेंगे भाई इसको यार।
तो इसको तो हम शेल नहीं मानेंगे। तो भाई साहब इसका आखिरी वाला शेल हो गया ये, यानी पहला वाला, और पहले वाले में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसके पास इशारा क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब थोड़ा दिमाग तुम्हारे पास भी है, थोड़ा दिमाग लगाओ। 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन देना? ऑब्वियस सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और 1 दे देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन क्या हो जाएगी, 2। बराबर है, आसान है, आसान है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन क्या हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 2 हो जाएगी, तो 1 दे दिया। आसान क्या है, 1 देना। तो स्टेबल होने के लिए ये कौन सा अपना शेल भरेगा, पहले वाला कि दूसरा वाला? ये पहला वाला भरेगा, क्योंकि पहले वाले में 1 देना पड़ रहा है, तो पहला वाला शेल भरेगा ये। और पहला वाला शेल भरने के लिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, 1। बराबर है, आसान है। तुम्हें क्या करना है बच्चा, तुम्हें ना 2 केस बनाने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लेके पूरा भरने वाला और 1 इलेक्ट्रॉन दे के शेल भरने वाला। बराबर है ना? दोनों में से देखना जो आसान लगे वो करेगा वो। बराबर है, ठीक है। नहीं, जो तुम्हें आसान लगे वो नहीं, जो उसके लिए, एटम के लिए आसान हो, है ना? तुम्हें तो ना पढ़ना आसान लगता है भाई साहब, वो थोड़ी कर सकता है कोई। ठीक है मास्टर, आगे बताओ। तो लिथियम के आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन, तो ये वैलेंसी क्या हो जाएगी, ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम के आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बेरिलियम के आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। या तो कोई इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे, कितने दे, 6, 2,2। अगर कोई इसको 6 इलेक्ट्रॉन देगा तब जाके क्या हो जाएगा, 2,8। या तो एक काम करे, ये पहला केस तो क्या हो गया, लेने वाला, लेने में कितने लेने पड़ रहे हैं, 6, और मैंने कहा दे देना, तो देने में क्या हो रहा है, देने में ये 2 देगा। अब आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन तो देगा मूर्खों, तो ये 2 दे देगा, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2,0। ये 2 दे दिया इसने, 2,0, और 0 वाले को तो हम शेल मानते ही नहीं है, तो भाई साहब क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन, 2। तो मास्टर कहना चाह रहा है इसने स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये 2 देगा कि 6 लेगा? ऑब्वियस सी बात है 2 देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेगा या जितने इलेक्ट्रॉन देगा उसे उसकी क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। शाबाश। बोरॉन, बोरॉन के आखिरी में 3 है, ये 3 देगा कि 3 और 5, 5 लेगा, 5 लेगा तो 8 हो जाएंगे, और 3 देगा तो 2 हो जाएंगे। तो आसान क्या है इसके लिए, 3 देना। ठीक है, तो ये 3 देगा। वैसे थोड़ा दिमाग लगाओ ना, जिसके आखिरी में 1, 2, 3 होते हैं वो देना पसंद करते हैं इलेक्ट्रॉन। बराबर है ना, है ना? जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग, ये लोग मेटल्स होते हैं। क्लियर है? तो जिसके आखिरी में 1, 2, 3 है, ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब जिसके आखिरी में 4 है ना, इसके पास 2 केस है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर ये 4 ले लेगा तो 2, 4 ले लेगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, या ये 4 दे दे, ये 4 दे देगा तो 2, ये भी पूरा भर गया। तो ये 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, पर आसान क्या है इसके लिए, दरअसल कुछ भी नहीं करता, ना 4 लेता है ना 4 देता है, ये शेयर करता है। और ये चीजें हम ना आगे चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 के अंदर, 4 के अंदर ये चीजें पढ़ेंगे हम। तो 4 वाले की वैलेंसी 4 ही होती है, कितनी होती है, 4। अब ध्यान से सुनना, अब गेम यहाँ पे थोड़ा सा पलट जाएगा। जिसके आखिरी में 5 है मास्टर, उसका क्या होगा, देख भाई, जिसके आखिरी में 5 है उसका क्या होगा, देख। कहने का मतलब ये है, अब इसके आखिरी में 5 है, इसके आखिरी में 5 है। अब या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, 2,5। अगर ये 3 किसी से ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 2,8, 2,8 हो जाएगा। या ये 5 के 5 किसी को दे दे, अगर ये 5 लूज कर दे तो क्या हो जाएगा, 2,0। अब भैया 0 तो ये वाला, अगर ये ले तो दूसरा वाला शेल भर रहा है, और अगर ये दे तो पहला वाला शेल भर रहा है। आसान क्या है इस टाइम पे इसके लिए, आसान क्या है, 3 लेना या 5 देना। 3 लेना कंपैरेटिवली आसान है, तो बेटा क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। यानी तुमने क्या देखा, वैलेंसी 4 तक बढ़ी, 1, 2, 3, 4, उसके बाद घट गई। उसी प्रकार से इसके आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 देगा कि 2 लेके 8 कर देगा, 2 लेके 8 कर देगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। जिसके आखिरी में 7 है, तो ये 7 देगा, 1 लेगा, 1 लेगा, तो इसकी वैलेंसी 1। जिसके आखिरी में 8 है, इसकी वैलेंसी 0, क्योंकि ये ना तो लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, 1 वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी वैलेंसी 1। 2 वाले की 2, 3 वाले की 3, 4 वाले की 4, 5 वाले की क्या हो जाएगी, 5 वाला 3 लेगा, तो वैलेंसी 3। 6, 2, 7, 1, 8, 0, 1 वाला 1, 2 वाला 2। यार करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए वैलेंसी कैसे करके निकालते हैं। बराबर है, आसान है, आसान है। तो मास्टर ये कहना चाह रहा है,
मास्टर ये कहना चाह रहा है आपको पता होनी चाहिए 1 से लेकर 20 तक में वैलेंसी कैसे निकालते हैं, और वैलेंसी की डेफिनेशन रट के कुछ नहीं होगा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लूज बाय एन एटम टू बिकम स्टेबल। भाड़ में जाए यार डेफिनेशन यार, तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बराबर है, आसान है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लो। अब बेटा हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th में उन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स की जो आएंगे सिलेबस में। उदाहरण के तौर पे वो आपको कह देगा बैरियम सल्फेट। अब बैरियम हमने पूरी जिंदगी भर में नहीं सुना बैरियम क्या होता है, वो कह देगा लेड नाइट्रेट। लेड क्या होता है भाई साहब, और लेड तो छोड़ो, नाइट्रेट क्या होता है भाई। तो ये दिक्कत वाली चीजें हैं। वो कह देगा, मान लो उसने कह दिया सिल्वर कार्बोनेट, अब ये सिल्वर क्या है और कार्बोनेट क्या है साला। अभी बोल देगा हाइड्रोक्साइड। मास्टर कहना चाह रहा है कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, 1 से लेकर 20 तक तो आपको याद करना ही है, ये तो याद भैया होना ही चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, बराबर है ना। कौन कौन है, उनका एटॉमिक नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उनकी वैलेंसी मैं खुद बता दूंगा, बराबर है, ठीक है। तो सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एंड आयंस, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं बच्चा, बहुत ध्यान सुनने का और याद करने का, बिल्कुल चिल मारने का। देखें सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नंबर, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ लिख दिया एलिमेंट, यहाँ लिख दिया सिंबल, और यहाँ लिख दिया उनका वैलेंसी, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, मैं दो वालों को एक साथ लिख रहा हूं, है ना। बहुत आसान है बच्चा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बैरियम, एक होता है बैरियम, बेटा फर्क है, फर्क है, फर्क है। बैरियम अलग है, ब्रोमीन अलग है, बेरिलियम अलग है, बोरॉन अलग है, चारों में अंतर है। बेरिलियम अलग है, बोरॉन, बेरिलियम बोरॉन है ना अलग है, बैरियम अलग है। बैरियम का सिंबल होता है Ba और इसकी वैलेंसी होती है 2। आपको इसका एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, क्लास 11th में जाओगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कॉपर, कॉपर आपने बहुत सुना होगा, कॉपर 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 कॉपर। कॉपर का जो सिंबल होता है वो होता है Cu। क्या होता है Cu, और कॉपर की वैलेंसी हम लोग लेंगे 2। अब देखो, अब यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है। कॉपर की वैलेंसी 1 कहाँ होती है, आपकी क्लास 10th में ही चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वहां पे क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर का 1 वैलेंसी वाला ऑक्साइड ले रखा है। तो एक भी है, पर अधिकांश जगह क्या है 2 है, इसलिए मैं 2 लिख के चल रहा हूँ, बराबर है ना, ठीक है। थर्ड बच्चा बैरियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक। जिंक आपको बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। जिंक का रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या होता है, जिंक का सिंबल होता है Zn। क्या होता है Zn, और इसकी वैलेंसी होती है 2। जिंक की वैलेंसी भी कितनी होती है 2। आसान है भाई, बहुत आसान है, इसमें दिक्कत ही नहीं है कोई। चौथा हमारे पास हो गया बच्चा लेड। लेड का सिंबल होता है Pb। लेड का सिंबल क्या होता है Pb, और इसकी वैलेंसी होती है 2। पांचवा हमारे पास होता है मरकरी। मरकरी, मरकरी की वैलेंसी, मरकरी का रिप्रेजेंटेशन Hg, और इसकी वैलेंसी भी क्या होती है 2। ये पांचों आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, बराबर है, जिनकी वैलेंसी 2 है। बैरियम, कॉपर, जिंक, लेड, मरकरी, बराबर है। बैरियम, कॉपर, जिंक, लेड, मरकरी, आसान है 2 वैलेंसी के। छठा, अब मैं बात कर रहा हूं 1 वैलेंसी वाले। देखो 1 वैलेंसी वाले कौन है, हमारे पास आ गया सिल्वर। सिल्वर, सिल्वर का रिप्रेजेंटेशन होता है Ag, इसकी वैलेंसी होती है 1, बराबर है, ठीक है। हमारे पास आ गया 7th ब्रोमीन। ब्रोमीन, अब तुम लोग ब्रोमाइन भी बोलते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। ब्रोमीन जिसे Br से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं Br से, और इसकी वैलेंसी क्या होती है 1। ब्रोमीन की वैलेंसी भी क्या होती है 1। अगला हमारे पास है आयोडीन। आयोडीन को I से दिखाते हैं और इसकी वैलेंसी भी क्या होती है 1 होती है, बराबर है ना। दरअसल क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो भैया एक बात समझ लेना, यहाँ पे नोट दे रहा हूं एक काम का, एक नोट दे रहा हूं। एक माँ के 4 बच्चे थे, एक माँ के 4 बच्चे थे। सबसे छोटे वाले का नाम था, इनको कहते हैं हेलाइड, इनके परिवार का नाम होता है हेलाइड। क्या नाम होता है, हेलाइड। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मेरा नाम है नवीन भंडारी, तो कल को जो मेरे बालक होंगे उनके नाम के पीछे भी भंडारी लगेगा, उनके जो बालक होंगे उनके नाम के पीछे भी क्या लगेगा, भंडारी लगेगा। लग जाएगा भाई, क्या पता, है ना, घर जमाई बन गए तो अलग बात है। तो हेलाइड की अगर मैं बात करूं तो हेलाइड एक परिवार है जिसका नाम है हेलोजन फैमिली जिसे हम कहते हैं। उसके 4 बेटे हैं, एक का नाम है फ्लोरीन,
फ्लोरीन, दूसरे का नाम है क्लोरीन, तीसरे का नाम है ब्रोमीन और चौथे का नाम है आयोडीन। तो बेटा ये चार हमारे पास हैलाइड्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इतना तुझे याद है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो क्लोरीन की भी 1 होगी, ब्रोमीन की भी 1 होगी और आयोडीन की भी क्या होगी 1। तो इनको तो याद करने की जरूरत नहीं है, अगर जैसे ये है वैसे ही है वैसे ये भी है, तो भैया इन दोनों की तो वैलेंसी 1 1 होगी, सिल्वर की कितनी होगी 1, तो बाकियों की तो 2 2 है, सिंपल हो गया, खत्म काम। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और है भाई, उसका नाम है क्या, आयरन, 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 आयरन। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं 8, यहाँ पे चलते हैं 9 पे, 9 जिसका नाम है आयरन। आयरन का जो हम सिंबल होता है, आयरन का सिंबल हम लोग यूज करते हैं Fe। Fe, फेरस, फेरिक अलग अलग होते हैं, है ना, बताऊंगा कहाँ यूज किया जाता है फेरिक आयरन। आयरन की वैलेंसी 2 होती है, आयरन 2 भी दिखाता है और 3 भी, दरअसल ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं इसे हम, पर 10वीं क्लास में ये यूज करने की जरूरत नहीं है मुझे। तो 2 तरीके की दिखाता है, एक तो 2 भी दिखाता है और एक 3 भी दिखाता है। तो मास्टर हमें कौन सी दिखानी है, 2 की 3? बेटा जब समय आएगा मैं बता दूंगा कब 2 दिखाना है और कब क्या दिखाना है, 3 दिखाना है, बराबर है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी क्या है, मैंने बता दिया, 2 2 किस किस की, 1 1 किसकी है, और आयरन की क्या है, 2 भी है और क्या भी है, 3 भी है, बराबर है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से हल्का सा कदम आगे बढ़ाऊं तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, यहां से हमारे पास आ जाते हैं सम एक्स्ट्रा आयंस, सम आयंस। कुछ आयंस, बस बेटा 4 आयंस है जो 10वीं क्लास में आपके सामने आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पे कौन कौन है देखो, पहले मान लो हमारे सामने आ गया कौन, सल्फेट। सल्फेट, सल्फेट का सिंबल होता है SO4 2-, SO4 2-, बराबर है ना। फॉर्मेशन करते हुए मैं 2- नहीं लूंगा, बराबर है ना। देख भाई माइनस आता है, माइनस आता है, बराबर है ना, ठीक है। और इसके आयंस हम क्या लेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है वही आयन लेते हैं हम, तो इसके आयन कितने लेंगे, 2। भैया माइनस का 2 क्यों नहीं ले रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे यार। सेकंड जो आयन हमें पढ़ने को मिलेगा बार बार, कार्बोनेट, क्या, कार्बोनेट। और कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है, CO3 2-, और इसके आयंस क्या होंगे, 2। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा अभी कि भैया क्या चल रहा है ये सब यार, ये तो 10वीं में कुछ है ही नहीं, पहला चैप्टर स्टार्ट कराओ। बेटा देखो क्या है ना, बेस है, बेस है, इसे बस सुनता रहे, आगे तेरे को पूरा समझ में आ जाएगा। देख तीसरा, एक हमारे पास है नाइट्रेट, नाइट्रेट सॉरी, है ना, नाइट्रेट। नाइट्रेट होता है NO3- और इसके आयन कितने होते हैं, 1। चौथा हमारे पास होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और इसको सिंबल क्या होता है, OH, और इसके आयन कितने होते हैं, 1, OH-, और इसके आयन कितने होते हैं, 1। तेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा पर मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ, इसको एक बार नोट कर और अगले पन्ने पे मैं फॉर्मेशन कराऊंगा और तू ऐसे बना देगा, बराबर है ना। याद कर ले, सल्फेट SO4, कार्बोनेट CO3, नाइट्रेट NO3, हाइड्रोक्साइड OH, और ये सारे के सारे, बराबर है ना। हम लोग फॉर्मेशन करने जा रहे हैं और अब आसानी से कर लोगे तुम लोग। एक पेज पे इसको फटाफट पहले लिख लो, बराबर है, अभी लिखो, अभी अभी अभी। तो बेटा आगे बढ़ रहे हैं, जो सबसे पहले हमारे पास सवाल कैसे कैसे पूछ सकता है, देख भाई ऐसा है, हमसे कुछ भी पूछ सकता है। तूने कागज पे लिख लिया और अगर नहीं लिखा तो तेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, पर पीछे कर वीडियो और लिख ले भाई, उन्हें वैलेंसीज लिख ले और जो ये एक्स्ट्रा बताया इसे भी कागज पे लिख ले, है ना, टाइम खोटी करने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड्स हमारे को कुछ भी बोल देगा। सबसे पहले मैं सिंपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऑक्साइड्स की बात करते हैं पहले। आपने बहुत जगह सुना होगा सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, कुछ भी ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कुछ भी। ये ऑक्साइड क्या है, देख भाई, ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन। ऑक्साइड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। अगर तुझे कहीं पे भी ऑक्साइड शब्द सुनाई दे तो समझ जाइए वहां पे क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्ट करके सिर्फ ऑक्सीजन नहीं रहता, उसको हम बोल देते हैं ऑक्साइड। क्या प्रोनाउंस करते हैं, ऑक्साइड, बराबर है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे उसने हमसे कह दिया, मान लो सोडियम ऑक्साइड, कहता है बताओ सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो आओ बता देते हैं भाई, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। देखो सोडियम के लिए सोडियम का सिंबल होता है Na। क्या होता है, Na।
और अभी बताया सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, तूने अपने पन्ने पे लिखा है, देख 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 देख, एक होती है, तो एक। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 8, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2। तो कैंची मल्टीप्लाई से क्या बन जाएगा, ये ऐसे, ये 2 इधर और ये 1 इधर, बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलता है ना, इसकी वैलेंसी का मल्टीप्लीकेशन इधर और इसकी वैलेंसी का मल्टीप्लीकेशन इस पे, बराबर है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा Na2 और O, तो ये क्या आ गया Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया Na2O, खत्म। क्या इसको याद करने की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं थी, बराबर है। हमसे कह दिया जिंक ऑक्साइड, क्या बोल दिया, जिंक ऑक्साइड। आओ अगर कभी हमसे कह दिया बताओ जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आसान है भाई, जिंक तो हम जानते हैं क्या होता है, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है 2, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है 2। और ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्साइड क्या होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है भैया 2, कितनी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है। अब देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, अगर सेम मारा कट जाएगा बिल्कुल, तो ये क्या होता है बेटा, इस 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 जाएगा इस पे, ये 1 जाएगा इस पे, तो क्या बन जाएगा Zn1, Zn और O पे भी क्या जाएगा 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया जिंक ऑक्साइड का ZnO। क्या ये याद करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है यार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सोडियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोल लो। मान लो तुमने कह दिया कैल्शियम ऑक्साइड, तो तीसरा तुमने क्या कहा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम में क्या हो जाएगा Ca, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी होती है 2, 2 से 2 कट जाएगा 1 पे, और ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया CaO, खत्म। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया CaO। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चा, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर हमें उसकी वैलेंसी पता हो तो। और वैलेंसी पता करने के लिए 1 से 20 तक आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एटॉमिक नंबर याद करना है, बाकी वैलेंसी निकालना सीखना पड़ेगा, बराबर है। और एक्स्ट्रा जो वैलेंसीज है ये मैंने बता दी है आपको। तो ये होता है बच्चा ऑक्साइड, क्लियर है ना। एक मैं आपको दे रहा हूँ चौथा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, खुद निकाल के देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। और इसका आंसर बताना, नीचे कमेंट में बता देना इसका आंसर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या है, ठीक है ना। मैं भी देखूं तुम्हें आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं, ये मैंने बताया ऑक्साइड्स, ये मैंने बताया ऑक्साइड। अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, हैलाइड्स की। भैया हैलाइड्स क्या होते हैं, देखो अभी अभी बताया हैलाइड क्या होता है, मैंने बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम लोग किस फैमिली में, हैलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलाइड्स। देखो जिस तरीके से ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन नहीं रहता, हम उसको ऑक्साइड बोलते हैं, उसी प्रकार से हैलाइड क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रिएक्शन करने के बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं रहते, इनके पीछे हम IDE लगा देते हैं। उदाहरण के तौर पे फ्लोरीन का बन जाएगा फ्लोराइड, क्लोरीन का बन जाएगा क्लोराइड, ब्रोमीन का बन जाएगा ब्रोमाइड, और आयोडीन का बन जाएगा आयोडाइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। यानी फ्लोरीन को हम क्या लिखेंगे, फ्लोरीन को हम लोग लिखा करेंगे फ्लोराइड, क्लोरीन को हम लोग लिखा करेंगे क्लोराइड, ब्रोमीन को हम लोग लिखा करेंगे ब्रोमाइड, और आयोडीन को हम लोग लिखा करेंगे आयोडाइड, बराबर है। आयोडीन को हम लोग लिखा करेंगे आयोडाइड। आसान है, ठीक है भैया, बहुत आसान है भैया, ठीक है। अब हमसे कुछ भी कह दे वो, मान लो उसने हमसे कह दिया पहला, समझ गए हैलाइड्स, मान लो पहला उसने हमसे कह दिया, क्या कह दिया उसने हमसे, कुछ भी कह दिया उसने हमसे, क्या दिक्कत है भाई, कहने दो। तो पहला उसने हमसे कह दिया, सबसे सिंपल से बात करते हैं सोडियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड। तो वो आपसे कहेगा बताओ सोडियम क्लोराइड का सिंबल क्या होता है भैया, है ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोडियम का Na
और मैंने क्या बताया, क्लोरीन रिएक्ट करने के बाद क्या बन जाता है, क्लोराइड बोलते हैं उसको हम लोग। तो क्लोराइड का मतलब क्या है, क्लोरीन, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी होती है, 1 होती है, बराबर है ना। सोडियम की वैलेंसी भी 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1। कैंची मल्टीप्लाई से क्या होगा, ये 1 इधर और ये 1 इधर, तो क्या बन जाएगा, Na पे भी 1 और Cl पे भी 1, तो क्या हो जाएगा, NaCl। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl हो गया। आसान है, बहुत आसान है। सेकंड, मान लो हमसे कहता है क्या कहता है हमसे कहता है मान लो लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड, अरे डरने की जरूरत नहीं है, लेड आयोडाइड क्या दिक्कत है इसमें, आओ। लेड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Pb से। लेड को रिप्रेजेंट करते हैं Pb से, Pb की वैलेंसी क्या हो गई, 2। लेड को रिप्रेजेंट करते हैं Pb से, Pb की वैलेंसी क्या हो गई, 2। और आयोडाइड को मतलब, आयोडाइड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आयोडाइड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन क्या हो गया, I भाई, आयोडीन I, और आयोडीन हो गया I, और आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो कैंची मल्टीप्लाई से क्या होगा, इधर ये इधर, Pb पे 1 जाएगा, आयोडीन पे कितना जाएगा, 2। तो इसका सिंबल क्या बन जाएगा, PbI2, खत्म। PbI2 खत्म। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ लेड आयोडाइड का फॉर्मूला ये हो गया। हमें याद नहीं करनी है चीजें बहुत आसान है, केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस अगर हमें बेसिक पता है साला तो। बात समझ में आ रही है, पक्का, खाओ मां कसम। देखो तीसरा मैं बात करने जा रहा हूं, मान लो कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। तो भैया अगर हमारे सामने कॉपर क्लोराइड आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, देखो कॉपर क्लोराइड कैसे करेंगे। कॉपर का रिप्रेजेंटेशन होता है Cu, कॉपर को दिखाते, कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, 2, ठीक है। क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड इज Cl, Cl को दिखाते हैं किससे, Cl की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो ये 1 इधर जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, तो ये 1 इधर और ये इधर, तो क्या बन जाएगा, CuCl2, कॉपर क्लोराइड, खत्म यार। अरे सब आसान है बच्चा, बहुत आसान है। अगला क्या है, मान ले चौथा हमारे को बोल दिया एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, और मैं इसका सवाल तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने ऑक्साइड्स देख लिया, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन, और हम लोगों ने किसका देख लिया, हैलाइड्स का। फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, कुछ भी हो सकता है, बराबर है, और ये बहुत ज्यादा आसान है, बराबर है, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हल्का सा। पहले मैं इसको ना नोट कर लो, मैं फिर चारों को ना एक साथ कराता हूँ। कौन चारों को, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड, बराबर है, इसको नोट कर लो पहले, ठीक है, करो खुद। ठीक है गाइस, तो हमारे पास अगली 4 चीजें हैं, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड नाइट्रेट। इन चारों के एग्जांपल देखेंगे। अरे बड़े आसान है भाई। उदाहरण के तौर पे उसने सल्फेट में आपसे कुछ भी बोल दिया, उसने आपसे कह दिया मान लो सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट का कैसे करेंगे, ध्यान से। सोडियम का सिंबल होता है Na, और Na की वैलेंसी कितनी होती है, 1, ठीक है। सल्फेट का सिंबल होता है SO4, भैया 2- भी तो होता है, 2- में नहीं लिख रहा, बराबर है, SO4, वो 2- हम लोग आयंस लिखते हैं और उसके आयन में नीचे लिख रहा हूं, ठीक है ना, 2, ठीक है। अब कैंची मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 2 Na पे जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, Na2, और SO4 पे क्या जाएगा, 1, तो ये क्या बन जाएगा, Na2SO4, बात खत्म। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, Na2SO4, खत्म, आसान है। मान लो आपसे कह दिया उसने जिंक सल्फेट, क्या बोल दिया, जिंक सल्फेट, तो जब उसने आपसे कह दिया जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का आप लोग फॉर्मूला क्या लिखाओगे, देखो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है, जिंक सल्फेट को, जिंक का हो गया सिंबल Zn, और सल्फेट का क्या हो गया, SO4। जिंक की वैलेंसी होती है 2, और SO4 के आयन भी कितने होते हैं, 2। जिंक की वैलेंसी भी 2 होती है, SO4 के आयन भी 2 होते हैं, तो ये 2 से 2 कट जाएगा भैया एक एक पे, और अगर एक एक पे कट गया तो क्या हो जाएगा, कैंची मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, तो ये एक अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, Zn, और ये एक इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, SO4। तो क्या बन गया हमारे पास, ZnSO4, बहुत आसान है। थर्ड,
अगर मैं बात करूं थर्ड की, तो थर्ड हमारे पास हो गया मान लो एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al और सल्फेट का होता है SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और सल्फेट के आयन कितने होते हैं? 2। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई जाएगा और ये 3 इधर मल्टीप्लाई जाएगा, बराबर है। और ये 2 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? Al2 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस। Al2 और SO4 का क्या चला जाएगा? ये इधर चला जाएगा ना, होल थ्राइस। आसान है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया? Al2SO4 का होल थ्राइस। इसमें कुछ करना था? नहीं, ये 3 पूरे पे मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट लग जाता है बाहर, बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार से कार्बोनेट है यार, कार्बोनेट में कुछ भी ले लो। मान लो उसने हमसे कह दिया मैग्नीशियम कार्बोनेट, सेकंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो भैया मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई, मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई कितनी? 2। और कार्बोनेट क्या होता है? CO3 और इसके आयन कितने हो गए? 2। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट के आयन भी 2 और 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 1। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा? 1 1 और ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये 1 भी इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? MgCO3। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला दोस्तों क्या हो जाता है? MgCO3। आसान है यार। मान लो तुमसे कह दे क्या कह दे, ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है। मान लो तुमसे कह दे पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेशियम को दिखाते हैं K से। अब पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 और कार्बोनेट को किसे दिखाते हैं? CO3, इसकी आयन 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होंगे, ये 1 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। अरे बहुत आसान है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? ऐसी एल्यूमिनियम कार्बोनेट का निकाल के दिखाओ और फॉर्मूला बताओ क्या होता है, बराबर है, आसान है, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रेट की। और नाइट्रेट क्या होता है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं नाइट्रेट की बात करने जा रहा हूँ। नाइट्रेट क्या होता है देखो, मान लो हमसे कह दिया पहला हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो भाई साहब हाइड्रोजन नाइट्रेट क्या होता है? देखो भैया ऐसा है, हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किसे दिखाते हैं? H से, और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1। और नाइट्रेट क्या होता है? NO3 और इसके आयन भी कितने होते हैं? 1। तो हाइड्रोजन नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये 1 इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, तो ये क्या बन जाएगा? HNO3, हाइड्रोजन नाइट्रेट HNO3। फॉर्मूला आ गया हमारे पास, HNO3 बराबर है HNO3, खत्म। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। मान लो तुमसे कह दिया लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट का सिंबल क्या होगा? लेड को होता है Pb, नाइट्रेट होता है NO3। तो Pb का क्या हो गया? 2, NO3 का क्या हो गया? 1। ये इधर, ये इधर, तो क्या बन जाएगा? Pb पे 1 जाएगा, NO3 पे 2 जाएगा, तो क्या बन जाएगा? Pb NO3 का होल ट्वाइस। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होकर ट्वाइस में आ जाएगा ना ये, तो ये Pb और NO3 का क्या हो जाएगा? होल ट्वाइस। काम खत्म, Pb NO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये सब कुछ बहुत आसान है, लेड नाइट्रेट कोई दिक्कत ही नहीं किसी फॉर्मूले में यार, मजे ही मजे, है ना। चौथा हमारे पास, इसका पहला एग्जांपल मान लो उसने कह दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? तो सोडियम क्या होता है? Na की वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH के आयन भी कितने होते हैं? 1। और जब 1 1 वैलेंसी हो तो ना सीधा ही जोड़ दो साला यार, तो ये क्या बन जाएगा? ये 1 इधर, ये 1 इधर, तो ये क्या आ जाएगा? NaOH, खत्म, आसान है। और सेकंड चीज मान लो, सेकंड मैंने ये बोल दिया कुछ भी, क्या बोल दिया मैंने? मान लो मैंने बोल दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैल्शियम का रिप्रेजेंटेशन Ca, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। और हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH, OH के आयन कितने हो जाएंगे? 1। तो कैंची मल्टीप्लाई से क्या होगा? ये 1 इधर और ये 2 इधर, और क्या हो जाएगा? 2 इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस, खत्म, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चा इसको रिकॉर्ड करने का कारण ये था कि भैया आपको कम से कम बेसिक तो पता होना चाहिए।
बेसिक इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है। कल को हम कोई भी कंपाउंड आपके सामने कोई बोल दे, आपको क्या कहते हैं बैरियम ब्रोमाइड, आपको पता हो बैरियम Ba, ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन Br, है ना, तो ये क्या बैरियम की वैलेंसी 2 2 उधर जाएगा BaBr2 खत्म। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको एटलीस्ट पता हो कि किस फॉर्मूले को किस तरीके से बनाया जाता है, और इसको ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। कुछ सवाल अपने आप भी लगा लेना, एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में कुछ सिंबल लिखे होते हैं उनका नाम लिख देना भाई, बराबर है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, बाकी ठीक है, मिलते हैं, बाय।